तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। और ये कहानी सुनाते वक्त उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कह रही थी कि जब भी वो उस रात को याद करती है तो आज भी डर जाती है। ये कहानी तब की है जब मेरी दादी माँ बहुत छोटी बच्ची थी। तो एक दिन उनकी नानी उनके घर आई थी, मतलब मिलने के लिए, और उनको ले जाने के लिए ही आई थी वो, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी नातिन उनके पास कुछ दिन रहे। तो वो एक दिन आई, शाम के वक्त वो आई थी और आकर बोली कि उनकी माँ से कि चलिए, मेरी दादी माँ की माँ से, कि मैं ना आज अपनी नातिन को अपने साथ लेकर जाऊंगी और मैं 2 दिन बाद इसे फिर लेकर आ जाऊंगी। कुछ दिन मेरी नातिन मेरे साथ ही रहेगी। तो फिर वो शाम के वक्त ही मेरी दादी माँ को लेकर निकल गई। और उस वक्त तो आदमी अधिकतर बैलगाड़ी से सफ़र करते थे या फिर वो पैदल ही चले जाते थे। तो फिर उनका गांव बहुत पास ही था, ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो वो सोचे कि पैदल ही चले जाते हैं, तो वो पैदल ही जाने का तय किए। वो पैदल ही निकल गए अपने सफ़र के लिए। और फिर वह रात के 10 बजे अपने घर पर पहुँचे। जब मेरी दादी माँ उस घर में घुसी तो वो बताती हैं उनको पहले से ही डर लगने लगा, क्योंकि ये बात तो हम लोग भी जानते हैं, जहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है वहाँ पर हम लोग का जाने से ही हम लोग को कुछ भयानक और कुछ डरावना लगने लगता है। तो वैसे ही उनको लगने लगा। और मेरी दादी माँ डरने वालों में से नहीं थी, वो बचपन से बहुत ढीठ लड़की थी, जिसे भूत प्रेत या कोई भी चीज़ों से जल्दी डर नहीं लगता था। इसीलिए लेकिन उनको वहाँ पर पहली बार डर लगा था, क्योंकि वो घर एक भूतिया घर था जो कि एक कब्रिस्तान के पास स्थित था। और उस घर का सबसे डरावना पार्ट था उनके आंगन जब उनका ख़त्म होने वाला था, वहाँ पर एक चंपाकल था जो कि पूरे घर का सबसे डरावना पार्ट था। क्योंकि उसके पीछे ही तो कब्रिस्तान था। इसीलिए जब वो उस घर में घुसी तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगा। और उसी कुछ ही देर बाद उनकी दादी माँ देखी कि उनके घर में कोई नहीं है। उनके जितने बहू बेटे थे वो चले गए थे, कहीं घूमने चले गए थे। मैं कहाँ बोल मेरी दादी माँ बहुत ही ढीठ टाइप की इंसान थी। इसीलिए वो लोटा पकड़ी और पानी लेने के लिए अंगने की तरफ चली गई। जब वो अंगने में गई तो उनको देखकर इतना भयानक लगा कि ऐसा लग रहा था ना कि हर जगह उदासी छाया हुआ है। और उस घर में सिर्फ नानी माँ को छोड़ के कोई नहीं रहता था। उनकी पूरी फैमिली कोई और जगह पे रहती थी, मतलब किसी शहर में रहती थी। और उनकी नानी माँ अकेले वहाँ पर रहती थी। उनकी नानी माँ को भी कहा गया था कि वह भी उनके साथ शहर में ही रहने लगे, लेकिन उनको अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार था, इसीलिए वह वैसे ही रहती थी। लेकिन जितने दिन वह उस घर में नहीं, एक भी दिन वह उनका जो स्वास्थ्य था, उनका हेल्थ जो था, वो कभी भी ठीक नहीं रहा। हमेशा उनको कोई ना कोई परेशानी होती थी। फिर कुछ ना कुछ दिन के बाद उनके बहू बेटे आते थे, देखते थे, पूजा पाठ होता था कि कुछ ठीक हो जाए, फिर वहाँ से जाते थे, फिर वही लगा रहता था। लेकिन उस घटना के बाद जब मेरी दादी माँ ने सबको ये घटना बताई तो उस घटना के बाद वह घर में बहुत बड़ा पूजा पाठ करवाया गया, लेकिन फिर भी उसका नेगेटिविटी जानने लायक नहीं था। इसके बाद वह उस घर को छोड़कर और गांव में के अंदर एक घर बनवाया और उसके बाद से वह एकदम अच्छे से रहने लगी और उनके साथ ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ और नानी माँ का भी तबीयत अच्छा रहने लगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी कहानियों के लिए हम ऐसे ही कहानियाँ दोबारा अपलोड करते रहेंगे।